सारा प्रणाम दोस्तों। आज 16 अप्रैल है। आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में जो भी सहारा से संबंधित व्यक्ति है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो सामान्य जमाकर्ता हो, हर एक व्यक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर इस उम्मीद के साथ देख रहा था कि शायद आज कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले। और मैंने भी कल आपसे एक पोस्ट में ये वादा किया था कि शाम को जैसे कोई सूचना आती है तो उसको आपके बीच में अपडेट करने के लिए जरूर यथार्थ पर उपस्थिति होगी। इस वजह से, और क्योंकि लगभग यथार्थ यूट्यूब पर 16-17 हज़ार लोग जुड़े हैं। एक विश्वास उनका है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ खबरें ठीक आती हैं, इसी वजह से वो लोग जुड़े हैं। साथ ही साथ कुटुंब यथार्थ पर भी लगभग 5,000 कार्यकर्ता साथी जुड़े हुए हैं, यानी कि 20-22 हज़ार लोग ऐसे हैं जो यथार्थ से जुड़े हैं और उन्हीं के प्रति सही सटीक जानकारी देने का एक कर्तव्य वर्तमान में हम लोग उठा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि शायद आप लोगों की दुआएं रंग लाने लगी हैं, क्योंकि जिस सुनवाई को 9 जनवरी 2023 के बाद 29 मार्च 2023 को सुना गया था, उसके बाद आज पहली बार 16/4/2024 को सुना गया, यानी कि लगभग 12-13 महीने के बाद। इतना समय पीरियड गुजर जाने के बाद ऐसा लग रहा था बीच में कि शायद सुप्रीम कोर्ट सहारा के वंचित लोगों को, जो भी न्याय से वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। लेकिन आज सुनवाई हुआ, उसमें कुछ ऑर्डर अभी साइड पर उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन एक चीज वहां पर उपलब्ध है और उसी चीज को बेस मानकर मैं आपके सामने ये बातें रखने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 12-13 महीने में मूवमेंट नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन आज की जो भी कार्रवाई हुई होगी उसके आधार पर 23/4 यानी कि अगले मंगलवार को आपका सुनवाई फिर दोबारा से होगा। और आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका अगर कुछ ऑर्डर हुआ होगा तो उसका ऑर्डर शीट कल या परसों में सुप्रीम कोर्ट की साइट पर अपडेट हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक साल 6-6 महीने, 3-3 4-4 महीने का डेट बढ़ रहा था इससे संबंधित, वो केवल 7 दिन का डेट अगले मंगलवार को पड़ा है। जैसे एक उम्मीद की किरण सब जगह पे जगा हुआ है कि अब जल्दी से जल्दी हेयरिंग होके इस मामले का पटाक्षेप होगा, अंत होगा, जिससे तमाम करोड़ों साथी हमारे जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सकेगा। उम्मीद है कि सहकारिता मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जरूर अपडेट दिया जाएगा और वर्तमान की जो भी परिस्थितियां होंगी उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसमें एक देखरेख की भूमिका में हैं। साथ ही साथ अग्रवाल जी, गौरव अग्रवाल जी जो उनके लीगल एडवाइजर हैं, वो भी अपनी बातों को जरूर इसमें रखेंगे और अगले मंगल को कुछ निर्णायक चीज़ें आपको देखने को सुनने को मिल सकती हैं। मैं यहाँ पे आपको ये जरूर कहूँगा कि आप लोग जो भी कार्रवाई इसमें हुआ है उसकी सूचना जैसी अपडेट होती है मैं आपके बीच में लेके जरूर आऊँगा। लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि जितना संघर्ष आप लोगों ने किया है उस संघर्ष को देखते हुए अब जो भी जल्दी जल्दी जो हेयरिंग होगी उसको लेकर आप व्याकुल न हो और थोड़ी सी संयम को बनाए रखें, क्योंकि आपकी परेशानी वाकई में बहुत विकट है। कुछ भी आप कर गुजरने को तैयार हैं,
लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तक न पहुंच पाने के कारण थोड़ा सा गुस्सा जरूर है। आप उसको जाहिर कर देते हैं, हम लोग उसको जाहिर नहीं कर पाते हैं, मगर गुस्सा निश्चित रूप से हम सब के अंदर है। इसीलिए राहत की बात यही है कि अगले मंगल को फिर दोबारा से इस मामले को लेकर फिर दोबारा से माननीय सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और उसमें इस मामले को बेहतर तरीके से सुना जाएगा और निश्चित रूप से एक परिणाम की तरफ अग्रसर होगा। मैंने सोचा कि जिससे पहले आपके बीच में कोई भी भ्रम भ्रांतियां पहुंचाए, उससे पहले ही मैं आपको अपडेट इसका दे देता हूं, क्योंकि कोई भी अगर इस प्रकार का न्यूज होता तो निश्चित रूप से हम सबके बीच में आ गया होता। तो हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंतजार करेंगे उनकी साइट पर जब वो अपडेट हो जाएगा। हाँ, ये सूचना मैं जो दे रहा हूँ 23/4 का, ये वहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, इसीलिए मैं आपके बीच में बहुत साफ स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ कि अगले मंगल को फिर दोबारा से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, जिसमें आपकी पक्ष को और तमाम वर्तमान में जो भी प्रोग्रेस हुआ है भुगतान को लेकर उसके बारे में निश्चित रूप से इसके बाद बात होगी। आज की इस मीटिंग या वीडियो को अपने कार्यकर्ता साथियों तक अगर पहुंचाएंगे तो वो अन्य किसी दूसरे के माध्यम से जो भी भ्रम भ्रांतियों की न्यूज सूचना उनके पास पहुंचेगी तो उससे वो थोड़े से बचे रहेंगे। और ये मेरा ही कर्तव्य नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य है कि किसी भी गलत सूचना अफवाहों की तरफ ध्यान न देकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रतीक्षा करें। उम्मीद है आप मेरी इस सलाह को जरूर मानेंगे और अपना गुस्सा चैटिंग बॉक्स में नहीं दिखाएंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे। अगर आप सहमत हैं तो जरूर लाइक करिए और अपने जमाकर्ता कार्यकर्ता साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। हम लोग निश्चित रूप से एक निर्णायक पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। आप जरूर जीतेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सहरैली परिवार जीतने के लिए लड़ रहा है, हारने के लिए नहीं। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। दोस्तों, मैं बार बार अपनी बातों को दोहरा रहा हूं कि मेरा YouTube पर आने का उद्देश्य केवल अपने साथियों के बीच एक ही है कि वो तमाम अन्य साधनों से जो आधी अधूरी कचरे वाली जानकारियों को लेकर अपने आप को तमाम बीमारियों से ग्रसित कर रहे थे, बीपी का मरीज हो रहे थे, शुगर का मरीज हो रहे थे, उन सारे चीज़ों को रोकने के लिए आप ही के बीच का एक व्यक्ति आपके समक्ष कुछ जानकारियों को लेकर आता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आप अन्य साथियों तक मेरी इन बातों को नहीं पहुंचा पाते, जिससे और अन्य साथी अन्य धार्मिक सूचनाओं का शिकार होते हैं और वो निश्चित रूप से गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए मेरा आपसे बहुत ही विनम्र और साधारण सा आग्रह मैं हमेशा से करता हूं कि प्लीज़ आप अपने कार्यकर्ता साथियों के अगर हाथ नहीं पकड़ सकते तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचाकर आप मेरे ऊपर एक उपकार कर सकते हैं कि अपने सहयोगी साथी को किसी भी गलत दिशा में पहुंचने से रोकने का काम, जो यथार्थ का मूल उद्देश्य और पवित्र उद्देश्य है। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप अपने इस विषम परिस्थितियों में अपने भाइयों का साथ देंगे और उनका सहयोग करेंगे और उनको गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे। उम्मीद है आप मेरा इस आग्रह को जरूर मानेंगे, क्योंकि बिना स्वार्थ ही आपके साथ यथार्थ है और यही एक इसका उद्देश्य है। सादर सारा प्रणाम। सहारा परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।